हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 की। और यहाँ पर एक रिवाइज्ड नोटिस आया है दोस्तों, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस आया है। और इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो टोटल फॉर्म है वो आखिर कितने भरे गए हैं। और सबसे ज़्यादा है जो फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों, वो ओनली ओबीसी कैटेगरी में आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा कौन सी जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं, इसके बारे में भी आप सभी को जानकारी मिलने वाली है। तो बने रहिए आप सभी हमारी इस क्लास में अंत तक। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। इसके अलावा जो रेलवे विभाग है उसमें इतनी बेरोजगारी दोस्तों पहली बार देखने को मिली है। और ऐसे कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट हमारे पास आई है जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे आपको हम जानकारी बताते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं सबसे पहले, ठीक है, सिटी एंकर। और सिटी एंकर में है जोधपुर शहर। सर्वाधिक 47.43 लाख ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के आवेदन। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा में देखिएगा, आपको जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है आज के समय में, वह कैटेगरी का नाम है ओबीसी। ओबीसी वालों आप सभी के क्या हाल हैं कमेंट में बताइएगा। और मेरी माने आप सभी तो मेरा तो यही विचार है कि अब आप ओबीसी कैटेगरी ना मानकर आप अपने आप को जनरल कैटेगरी के हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी के साथ कुछ भी होने वाला नहीं है। आप सोचेंगे कि भाई मतलब मुझे किसी प्रकार से कुछ अलग आरक्षण मिल जाए या किसी प्रकार से कुछ हो जाए, तो अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो और अच्छी बात है, लेकिन यदि आप वर्तमान स्थिति के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप अपने आप को ओबीसी कैटेगरी को भूलकर आपको जनरल कैटेगरी का समझकर तैयारी करनी होगी। और इसी हिसाब से आप मतलब सफल भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी ओबीसी वाले हमारे भाई या बहन हैं, अपने आप को जनरल मानकर तैयारी करें और सिलेक्शन लें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, ऐसी बेरोजगारी रेलवे के लिए पहली बार 1.8 करोड़ आवेदन एक ही पद पर 334 उम्मीदवारों में मुकाबला है दोस्तों। आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। ओबीसी के सर्वाधिक 47.43 लाख, वहीं ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है इसमें सबसे कम आवेदन यानी 5.31 लाख आवेदन ही मिले हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की ग्रुप डी के 32,438 पदों की भर्तियों के लिए इस साल रिकॉर्ड 1.08 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया। ऐसे में एक सीट पर करीब 334 अभ्यर्थियों का मुकाबला रहेगा। भर्ती प्रक्रिया में भारतीय रेलवे के लेवल 1 के माध्यम से ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, पॉइंट्समैन और टेक्निकल असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन विभागों में नियुक्ति की जानी है। रेलवे बोर्ड ने ग्रुप डी वैकेंसी के लिए आवेदकों की संख्या सार्वजनिक कर दी है। 32,438 पदों के लिए बोर्ड के पास 1,08,22,423 आवेदन आए हैं। ऐसे में यह वैकेंसी रेलवे में होने वाली सबसे बड़ी भर्ती हो गई है। परीक्षा आपकी जो है कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगी। परीक्षा का आयोजन 2 चरणों में होगा। इसमें अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर सहित अन्य जोन के शहरों में परीक्षा का आयोजन होगा। इसके बाद रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में सर्वाधिक ओबीसी वर्ग में 47,43,140 आवेदक हैं। वहीं सामान्य वर्ग की हम बात करें दोस्तों तो इसमें 18
35,466 आवेदक है। एससी वर्ग की बात करें तो एससी में 28,27,242 आवेदक हैं और एसटी वर्ग की बात करें तो 8,85,308 आवेदक। वहीं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो इसमें 5,31,267 आवेदक और एक्स सर्विस मैन श्रेणी में बात करें तो 35,979 आवेदक हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सबसे अधिक मुंबई से आए आवेदन। मुंबई आरआरबी को इस बार सबसे अधिक 15.59 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिससे यह देश भर में टॉप पर रहा है। इसके बाद चंडीगढ़ आपको मिलेगा, जहां पर 11.60 लाख फॉर्म भरे गए हैं। फिर आपको चेन्नई मिलेगा, जहां पर 11.12 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इसके बाद आपको सिकंदराबाद मिलेगा, जहां पर 9.60 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इसके बाद आपको प्रयागराज देखने को मिलेगा, जहां पर 8.61 लाख जैसे क्षेत्रों ने बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को आकर्षित किया। दोस्तों, जो जवान पिछली बार कट ऑफ कम गई या फिर किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो आंकड़ा लगाए जाते हैं, उन सभी आंकड़े के बाद इस बार जो हार्ड जॉन होने वाले हैं वो यही सब रहेंगे। आपका एक मुंबई हुआ, हाईलाइट करो इसको, मुंबई। इसके बाद चंडीगढ़, फिर आपका चेन्नई, फिर आपका सिकंदराबाद और आपका प्रयागराज। इन जोनों से यदि आपने फॉर्म भरा है दोस्तों तो आपको 2-4 नंबर अधिक लाने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा अदर जोन की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर जो कंपटीशन है वो थोड़ा कहीं ना कहीं हाई देखने को मिलेगा, थोड़ा नहीं पूरा हाई देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा कि आपने कौन से जोन से फॉर्म भरा है। इसके बाद अजमेर की बात करें तो अजमेर में कुल 3,59,409 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे कम आवेदन अजमेर जोन के। तो यहाँ पर देखिए आरआरबी है, फिर आवेदन है मुंबई में जो फॉर्म भरे गए हैं 15,59,100, चंडीगढ़ में 11,60,404, चेन्नई में 11,12,922, सिकंदराबाद में 9,60,697, प्रयागराज में 8,61,666। ठीक है, इसके बाद कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में 7,93,572 और अहमदाबाद की बात करें दोस्तों तो 6,39,259। भोपाल की बात करें तो 4,51,096। वहीं हम बिलासपुर की बात करें तो 4,32,897। अजमेर की बात करें तो 3,59,409। इस प्रकार से यहाँ पर एक फॉर्म की संख्या भी बताई गई है और आपने कौन से जोन से फॉर्म भरा है आप सभी कमेंट में बताइएगा दोस्तों। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर जो फाइट आप सभी को देखने को मिल रही है ये हमारी वैकेंसी है, जो कि आप सभी को हम थोड़ा सा इस पर भी विचार कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ से फॉर्म मतलब ज़्यादा आए हैं, मतलब वैकेंसी जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से फॉर्म भी ज़्यादा ही भरे गए हैं एक हिसाब से। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास जो आज रिवाइज्ड नोटिस आया है ऑफिशियल, इसको भी आप सभी को हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, रिवाइज्ड नोटिस है CEN 0/8/2024, RRB वाइज नंबर ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड टेंटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दोस्तों जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो यहाँ पर देखिए एक्स सर्विसमैन के यहाँ पर हैं, PWBD यहाँ पर है, CCA यहाँ पर है, अप्रेंटिस, और जो टोटल है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप सभी अपना जोन चेक कर लीजिए और कमेंट में बताइए दोस्तों कि आपने कौन से जोन से फॉर्म भरा है। मैंने जो अपना फॉर्म भरा है दोस्तों वो भरा है बिलासपुर से, जहाँ पर फॉर्म आप देख सकते हैं 4,32,897।
तो हम ओनली अपना बिलासपुर का डाटा आपको बता देते हैं, ठीक है। तो बिलासपुर में जो वैकेंसी है वो आपको ये मिलेगी। तो यहाँ पर बिलासपुर में आप देख सकते हैं वैकेंसी कितनी है, 1337। जहाँ पर फॉर्म जो हैं वो कितने भरे गए हैं, 4,32,897। ये रहा बिलासपुर का डाटा। तो यहाँ पर इसमें हम भाग देते हैं 4,32,800 लगभग, और यहाँ पर हम मान लेते हैं 1,300 लगभग, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आंकड़े के हिसाब से जो यहाँ पर फॉर्म की संख्या आ रही है अपनी 4,32,897, 1,300 से अप्रॉक्स में हम भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से अब 13 से देंगे भाग, तो 13 से जाएगा कितनी बार, 3 बार, 39 मिलेगा। तो फिर से मिलेगा कितना, 4, और फिर से 3 बार, तो कितना मिलेगा, 3, और फिर से जाएगा 3 बार। तो यह अप्रॉक्स में जो ऑफिशियल डाटा में ओवरऑल मतलब कंपटीशन देखने को मिला था, वही आंकड़ा यहाँ पर है कि 300 से लेकर और 350 स्टूडेंट यहाँ पर एक सीट पर फाइट करने वाले हैं दोस्तों हमारे जॉन बिलासपुर में। आपने कौन से फॉर्म भरा है कमेंट में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अब हम थोड़ी सी अपनी ओबीसी कैटेगरी पर और विशेष बल लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओबीसी की बात करते हैं, क्योंकि ओबीसी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा फॉर्म भी यहीं पर हैं। तो यहाँ पर देखिए ओबीसी की बात करें तो 2,08,870 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं, 2,08,870। और वैकेंसी की ओबीसी की बात करें दोस्तों, तो ओबीसी हमारी तीसरे नंबर पर लगी है, यानी 346 देख सकते हैं आप। और वहाँ पर फॉर्म 2,08,870 भाई साहब, और यहाँ पर 346, यानी यहाँ पर हम 50 मानते हैं अप्रॉक्स में, ठीक है। और यहाँ पर भी हम 5 मान लेते हैं, 5 से 7, और 5 से जाएगा 4, 5 एकम 5, 3 मिलेगा, और 5 सत्ते 35, फिर से 3 मिलेगा, और 5 सत्ते 35। अब इसका भाग इसमें फिर से देंगे तो 7 से 6 बार, यानी 590 के आसपास फाइट रहने वाली है स्पेशल ओबीसी कैटेगरी में, वो भी एक सीट पर दोस्तों। तो हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि जितने भी ओबीसी वाले भाई या बहन हैं, अपने आप को ओबीसी कैटेगरी से हटाइए और अपने आप को जनरल कैटेगरी में समझकर अपने आगे की तैयारी में जी जान लगाइए दोस्तों, क्योंकि इसी से आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आप सभी को यहाँ पर हम टोटल में और बता दें, तो आप सभी ये कमेंट में बताइएगा कि भाई आपने फॉर्म कहाँ से भरा है। जो सबसे कम फॉर्म मुझे देखने को मिला है इस बार बेंगलोर में, 2,75,307 है ना। इसके अलावा बेंगलोर के अलावा भुवनेश्वर में तो और कम है, 2,65,840, ठीक है। भुवनेश्वर और बेंगलोर, इसके अलावा 2 लाख में कोई गाड़ी लगी भाई, 1,81,000। ये कौन सा जोन है, रांची भाई यार, 1,81,000 रांची में। ये 3 जोन में हम वैकेंसी भी चेक करते हैं, बेंगलोर और भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर की जो वैकेंसी है 964, ठीक है यार, एक हिसाब से वैकेंसी भी ठीक ठाक है और फॉर्म कम भरे गए हैं, भुवनेश्वर से बढ़िया है। इसके अलावा बेंगलोर कहाँ पर है भाई, बेंगलोर मुंबई, हाजीपुर, सिकंदराबाद, बेंगलोर कहाँ गया भाई, हुबली, अच्छा इसमें हुबली दिया है। तो हुबली में देखिए वैकेंसी कम है तो फॉर्म भी कम भरे हैं, लेकिन जो भुवनेश्वर जोन के जितने भी बच्चे हैं दोस्तों, इनका बढ़िया रहा है, वैकेंसी भी ठीक ठाक मिल चुकी है, फॉर्म एक हिसाब से कम ही भरे गए हैं। और रांची की बात करें तो ये आपका कोलकाता में आएगा, जहाँ पर कोलकाता में तो भैया वैकेंसी भी दोनों जगह ठीक है, फॉर्म भी कम भरे गए हैं। इनमें से एक बोर्ड होगा आपका रांची वाला, हमारे हिसाब से 1,044 वाला होगा रांची SCR। तो यहाँ पर वैकेंसी भी बढ़िया है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं बाकी जिसके भी नंबर, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, तैयारी करते रहिए दोस्तों। आप सभी, आपके नंबर 70+ ही आने चाहिए, इसका ध्यान रखना। और 70+ जिसके नंबर भाई बहन के आ जाएंगे, उसका सिलेक्शन होने के चांस कम से कम 95% हो जाएंगे दोस्तों। पिछली बार जो ग्रुप डी थी उसमें हम 0.18 से रह चुके हैं अभी भी, और अभी भी हमारी जो WCR जबलपुर बोर्ड है उससे लिस्ट आने की संभावना है, और उसमें हो भी सकता है सिलेक्शन मेरा। तो बाकी देखते हैं, ऊपर वाले के भरोसे सब छोड़ देते हैं। अभी हम UP+ में भी फाइनल लिस्ट से बाहर हो चुके हैं,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, आगे जो होगा सब अच्छा होगा, ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छा ही होता है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। आपने कैसे कौन से फॉर्म भरा है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।